Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 1, Nutrition in Plants, our today's topic is Other Modes of Nutrition in Plants, page number 4. So, there are some plants which do not have chlorophyll. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो ग्रीन नहीं होती हैं, रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं. So some plants are there which do not have chlorophyll. Then how do they prepare food? They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? तो तब उनके क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. एनिमल्स की तरह और ह्यूमंस की तरह ही ये प्लांट्स भी फूड के लिए दूसरे प्लांट या दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज़ द हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसको हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लुक एट फिगर 1.5. कसकुटा आपको दिख रहा है, अमरबेल जिसे बोलते हैं, जो वो क्या करती है, होस्ट के प्लांट के ऊपर पूरा छा जाती है, जैसे आपने फिगर के अंदर देख रहे हैं, और उस होस्ट के प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकुटा और वी कैन से अमरबेल. It does not have chlorophyll. It take ready-made food from the plant on which it is climbing. वो क्या करती है, जिस प्लांट के ऊपर वो अपना वायर जैसा पूरा जाल बिछा लेती है, वहाँ उस प्लांट से वो अपना फूड डिराइव करती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस प्लांट के वो क्लाइम करती है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट. Since it deprives the host of valuable nutrients, कसकुटा is called the parasite. अब वो क्या करती है, सारा न्यूट्रिशन अपने होस्ट प्लांट से लेती है, जिसकी वजह से जो होस्ट प्लांट होता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कसकुटा प्लांट एक पैरासाइट है. सो स्टूडेंट, वी कैन से दैट कसकुटा इज अ पैरासाइट. Are we and other animals also a kind of parasite? No, we are not parasites. You should think about it and discuss with your teacher. Pahili wants to know whether the mosquito, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. You have to find out that mosquitoes, bedbugs, lice, जुएं, leeches, ये सब के सब क्या जो हमारा ब्लड सक करते हैं, क्या ये पैरासाइट्स हैं? Have you seen और heard of plants that can eat animals? तो आपने सुना होगा कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स भी खाते हैं. There are few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करके, उनको पकड़ के और वो उनको सक कर लेते हैं, उनका लिक्विड जो होता है उनको सक कर लेते हैं, उनको खाते हैं. Such plant may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. As you can see in figure 1.6, it is a pitcher plant that is being shown. The pitcher-like or the jug-like structure is the modified part of the leaf. ये जो pitcher जैसा structure है, pitcher मतलब एक घड़े जैसा जो structure है, ये क्या है, एक modified part है. किसका? लीफ का. लीफ को मॉडिफाई करके ये एक पिक्चर जैसा शेप ले लिया है उसने. The apex of the leaf form a lid which can be open and close the mouth of the pitcher. और जो अपर एंड है उसको क्या कहलाता है? लिड. वो क्या करता है, वो जो लिड होता है वो ओपन भी हो सकता है, खुल भी सकता है और सीधा बंद भी हो सकता है. जैसे जग के अंदर होता है ना, ऊपर लिड होता है, बंद भी होता है और खुलता भी है, बिल्कुल सेम फंक्शन है उसका. Inside the pitcher there are hair which are directed towards downwards. उसमें जो पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है, जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं. उनका डायरेक्शन किस साइड में होता है? नीचे की साइड में. When an insect lands on the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. और जैसे ही कोई छोटा सा इंसेक्ट उस पिक्चर के अंदर घुस जाता है तो धीरे से जो लिड होता है वो ऊपर का बंद हो जाता है और जो हेयर प्रेजेंट है उसके अंदर जो इंसेक्ट है वो फंस के रह जाता है, फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता. The lid closes, the
एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। अब लिड जो है अपने आप ऊपर से बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो हेयर के अंदर उलझ के अंदर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब्ड। और धीरे धीरे क्या होता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि जो पिक्चर है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, एक लिक्विड जैसे सिक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं उस इंसेक्ट को जो उसमें फंस गया है उसको डाइजेस्ट धीरे धीरे कर लेते हैं। The nutrition are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ऐसे plants जो कि insect को eat करते हैं ऐसे को हम क्या बोलते हैं, insectivorous plants बोलते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को चाहिए वो सारे उनको मिलते हों जिसमें वो ग्रो कर रखे हों? Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carried out photosynthesis, then why does it feed on insects? जब ये बूझो बड़ा ही बहुत ही confused है इस बात को लेकर कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो उसको क्लोरोफिल है उसके अंदर तो उसको खुद का खाना बना लेना चाहिए था फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो क्यों वो पिक्चर प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, इसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। So student, I end my video here only. We will meet tomorrow with the remaining part of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.